और चंडीगढ़ के साथ ही मुंबई में भी छापेमारी की गई है। बताया जा रहा है कि यह छापेमारी पंजाब में चलाए जा रहे प्राइवेट नशा मुक्ति केंद्रों और ड्रग्स की अवैध बिक्री से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि इन नशा मुक्ति केंद्रों में इलाज के लिए मरीजों को BNX यानी कि ब्यूप्रेनोर्फिन या फिर नालोक्सोन नाम की दवा दी जाती है। यह दवा असल में नशे के आदी लोगों की लत छुड़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन जांच में पता चला कि इन दवाओं को जरूरत से ज्यादा मात्रा में बेचकर एक नए तरह के ड्रग्स लत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पंजाब पुलिस ने डॉक्टर अमित बंसल और अन्य के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर ED ने छापेमारी की और कार्रवाई की है। और इस बीच हमारे सहयोगी विपिन परमार जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। विपिन, जिस तरीके से एक बड़े गिरोह का भांडाफोड़ करने की कह सकते हैं कि पुलिस ने कार्रवाई की है और जिस दवा को इस्तेमाल किया जा रहा था नशा खत्म करने के लिए, अब उसी दवा से नशा किया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं इस पूरे नेक्सस को समझने की बेहद ज्यादा जरूरत है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की ओर से जिस तरीके से इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई, ये जो दवाइयां आ रही थी नशा छुड़ाने के नाम पर, तकरीबन 22 ऐसे डी एडिक्शन केंद्र थे डॉक्टर अमित बंसल जिनको चला रहे थे देश के अलग अलग कोनों में और पंजाब में खास तौर पर। उन तमाम जगहों पर ये प्रोहिबिटरी मेडिसिन जो है वो लगातार मंगवाई जा रही थी, ड्रग्स स्टॉक में मंगवाई जा रही थी। जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है वहां पर लगातार जो है इसकी डिमांड जो है वो की जा रही थी। लेकिन ये जो मेडिसिन है ये इस जो ड्रग प्रोहिबिशन हैबिट है इसमें इस्तेमाल नहीं होती है और इसी के चलते को बाहर बेचा जा रहा था और इसका जो पैसे की जो कलेक्शन थी वो हवाला के जरिए, मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए जो है उसको कहीं ना कहीं विदेशों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा था। एक बड़ा नेक्सस इसके पीछे काम कर रहा था। अब ऐसे में ना केवल डॉक्टर अमित बंसल बल्कि वह जो ड्रग इंस्पेक्टर स्टॉकिंग को लेकर क्लियरेंस दे रहा था, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है उसकी ओर से किस तरीके से डिमांड को पूरा किया जा रहा था। ये जो प्रोहिबिटरी ड्रग आ रही थी इतनी भारी मात्रा में कि इससे इतना पैसा कमाया जा रहा था कि उसे जो है हवाला के जरिए भेजा जा रहा था बाहर। तो ऐसी परिस्थिति में अब तमाम चीजें हैं, इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की ओर से तमाम जगहों पर छापेमारी की गई है, तस्दीक की गई, इस मेडिसिन को रिकवर करने का काम किया गया, डॉक्यूमेंटेशन और तमाम उन डायरी एंट्रीज को चेक किया जा रहा है। और तो लाजमी सी बात है कि फिलहाल की अगर बात करें तो डॉक्टर अमित बंसल इसमें किंग पिन दिखाई तो दे रहा है, लेकिन लाजमी सी बात है कि जिस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा नेक्सस सामने आया, ड्रग्स का पूरा नेक्सस सामने आया है, उसमें और भी कई लोग इसमें संलिप्त होते नजर आएंगे। और ना केवल ये लोग बल्कि जो लोग प्रशासनिक तौर पर इनकी मदद कर रहे थे, कौन लोग थे जिनके साथ मिली भगत कर इन तमाम रिकॉर्ड्स को जो है क्लियर दिखाते हुए इन मेडिसिन को लगातार इन 22 डी एडिक्शन सेंटरों में भेजने का काम किया जा रहा था, कैसे स्टॉक को जो है मेंटेन किया जा रहा था। ये तमाम चीजें हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है वो पुट अप होंगी और कई और लोग जो है इसमें गिरफ्तार होते नजर आएंगे। बिल्कुल विपिन, जाहिर तौर पर अब देखना यह होगा कि किस तरीके से आगे इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाती है और कई गिरफ्तारियां किस तरीके से होती हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपडेट्स के लिए।